हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप लोगों का आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज हमारी जिउतिया का है नहाए खाए। हमारे यहाँ बिहार झारखंड में ना जिउतिया पर्व होता है। अपनी संतान के लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है और ये व्रत भी निर्जला होता है। तो नहा के जब मैं पूजा करके किचन में आई तो देख रही हूँ कि मम्मी यहाँ चाय बना रही है और चीनी भी निकाल रही है। और आज नहाए खाए का जो व्रत होता है ना, उसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ ऐसी रस्में होती है जो करनी होती है। तो यहाँ मैं नाश्ता निकाल रही हूँ और मम्मी यहाँ छील रही है झिंगली। तो आज ना सबसे पहले मुंह में हम लोगों को थोड़ा थोड़ा इस तरह से कच्चा झिंगली मुंह में डालना है, उसके बाद ही हम लोग कुछ खा सकते हैं। और इधर नाश्ता रेडी है और ये देख लो, ये जो झिंगली है ना, इस तरह से मम्मी पहले निकाल देती है। तो मैंने भी थोड़ा सा निकाल दिया और उसके बाद हम लोग सबसे पहले झिंगली खाएंगे, मुंह में रखेंगे, उसके बाद ही हम लोग नाश्ता करेंगे। तो ये देख लो, ये छोटा सा झिंगली कटा हुआ है, बस इतना ही खाना है। इससे भी छोटा खाते हैं लोग, उतना बहुत बड़ा है। और उसके बाद उसका खाने के बाद फिर मैं यहाँ कर रही हूँ नाश्ता करने के बाद जाऊँगी ना, तो अभी खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज ना बहुत तरह का खाना बनता है। और विशेष इस पर्व में जो है ना, सब्ज़ी बहुत तरह की बनती है। तो नाश्ता करने के बाद मम्मी यहाँ बैठ गई सब्ज़ी काटने के लिए। और ये देख लो, सारा सब्ज़ी रखा हुआ है। इस सब्ज़ी में ना झिंगली, पोई, ये सब चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी होता है, ये सब चीज़ बनता है। और आज मेरी मम्मी सब्ज़ी काटने में मेरी हेल्प कर रही है। यहाँ पे ये देख लो, मेरी मम्मी सब्ज़ी काट रही है और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, देख रही हूँ। सब्ज़ी कटेगा तो सबसे पहले सब्ज़ी बनाऊँगी, एक साथ ही मैं सारा खाना बना लूँगी। और वैसे तो मैं अकेली ही कर लेती हूँ, लेकिन आज के दिन मम्मी मेरी हेल्प ज़रूर करती है। और आज के दिन जो होता है, ये वाला दाल बनता है, ये हम लोग पंचमिसाली दाल बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना 5 तरह का दाल मिला हुआ है। और यहाँ पे मम्मी ने सब्ज़ी काट दिया और सब्ज़ी भी जो है ना 7 तरह का सब्ज़ी इसमें मिक्स है। तो हम लोग अलग अलग भी बना सकते हैं, तो मैं एक ही जगह बनाती हूँ। और ये पोई का साग है जो इस सब्ज़ी में ही जाएगा। और ये बैगन का बनेगा, बैगनी, जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और यहाँ पर है लाल वाला साग और ये है परवल का भाजा बनेगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैं दाल बना रही हूँ और सब्ज़ी भी मैंने छौंक दिया। और ये वाली सब्ज़ी जो होती है ना, मिक्स सब्ज़ी, इसमें बहुत सारा चीज़ डला हुआ है, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और मेन ना इस सब्ज़ी का ही है आज कि ये सब्ज़ी बनाना है और खाना है। और मैं ना इस सब्ज़ी को बना के पहले थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे रात को जो चिलोसियारी की पूजा होती है ना, तो उसमें ये सब्ज़ी भी लगता है। तो सब्ज़ी बना के मैं सबसे पहले थोड़ा सा अलग कर लूँगी रात के लिए, और फिर उसके बाद फिर हम लोग ये खाएंगे। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, सब्ज़ी के बाद फिर जो भी है वो सब भी मैं बनाऊँगी। और ये व्रत भी जो है ना 24 घंटे का व्रत होता है और निर्जला होता है। और ये बहुत ही कठिन व्रत है। तीज में मतलब 30 से भी ज़्यादा कठिन व्रत होता है। और ये पितृपक्ष में ही होता है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ खासकर ये सभी औरतें करती हैं, जितने भी औरतें हैं ना, जिन अपने संतान के लिए, सभी औरतें करती हैं। और सच बताऊँ ना, तो मेरे घर में तो मेरी सासू माँ अभी तक ये व्रत करती हैं। और उनकी एज जो है करीब 85 से 90 के बीच की होगी। और मेरी सासू माँ अभी तक ये व्रत करती है और कहती हैं कि नहीं, अगर मैं नहीं कर पाऊँगी तो मुझे पानी पिला देना। और हर साल यही बोल बोल के हर साल जितिया का व्रत मेरी सासू माँ करती है। और मेरी मम्मी भी कर रही है और मैं भी कर रही हूँ यहाँ पे। तो बस यहाँ पे देख लो, बैगनी निकाल रही हूँ मैं। और इसके बाद खाना रेडी हो जाएगा तो सबसे पहले मैं कान्हा जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं और मम्मी खाना खाएंगे, उसके बाद ही कोई खाना खा सकता है। ये मेरा बनके तैयार हो गया है और इसी तरह से अभी और है, उसको भी बना लेते हैं बस। और खाना मेरा बनके यहाँ पे तैयार हो गया है। और मैं ना कान्हा जी को भोग भी लगा दिया। और लहसुन प्याज की जो सब्ज़ी थी वो भोग नहीं लगाया है, उनके लिए जितना भी मैंने निरामिष खाना बनाया था वो सारा भोग लगाया है। और उसके बाद यहाँ मम्मी का और अपना थाली लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत तेज़ भूख लग गई है। और जब तक हम लोग ये खाना नहीं खाएँगे तब तक बेटा भी खा नहीं सकता, इसलिए हम लोग अपना थाली सजा रहे हैं कि हम लोग जल्दी से खाना को जूठा कर लेंगे, उसके बाद बेटे को भी खाना दे देंगे, वो भी खा लेगा। तो उसका भी खाना निकाल दिया है, लेकिन वो हम लोगों के खाने का इंतज़ार कर रहा। और यहाँ देखो, मैंने चावल बनाया है, लाल वाला साग है, परवल का भाजा है, बैगनी है, और ये है सब्जी मिक्स वाली। और यहाँ पर है वो मिक्स वाली दाल। बस मैंने इतना ही खाना बनाया है। और खाना बना के जो है ना, मतलब इसमें भी थोड़ा सा निकाला जाता है, चिलोसियारो एक बोल के होता है ना, तो उसी के लिए निकाला जाता है। और ये खाना निकालने के बाद इसको हम लोग छत पे रख देंगे और कौवा वगैरह जो भी है, पक्षी आकर के खा लेंगे खाना, और खा भी लेते हैं, छत पर
रखने के बाद। तो ये सारा खाना पहले निकलेगा, यहाँ पे हम लोग इस तरह से निकालते हैं, उसके बाद ही हम लोग खाना खाते हैं। और इस पर्व में भी बहुत सारे नियम होते हैं। कहा ना कि पितृपक्ष में होता है ना, तो ये थोड़ा पितरों के लिए भी शायद कुछ होता है इसमें, इसलिए ये व्रत जो है ना बहुत नियम से करना पड़ता है। ये इसमें नियम भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से मैंने खाना वगैरह निकाल दिया और मम्मी ने भी निकाल दिया, और इसको ले जा कर के हम लोग रख देंगे छत पर। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। और ये खाना खाने के बाद फिर दोबारा हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, क्योंकि 6 बजे के बाद से हम लोगों का व्रत स्टार्ट हो जाता है। और 6 बजे के बाद हम लोगों ने अनाज नहीं खाया है, चाय शरबत पानी पिया है। और 12 बजे रात के बाद से वो भी नहीं, पानी शरबत कुछ भी नहीं। और जब शाम हो गई ना, तो उसके बाद फिर मुझे बनाना था मीठी वाली पूड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ ना रात को एक चिलो सियारी की पूजा होने वाली है। तो उसमें क्या होता है ना कि मीठी पूड़ी चढ़ती है। तो बहुत लोग इसमें क्या करते हैं कि कोई पुआ बना लेता है, कोई गुलगुला बना लेता है, कुछ भी बना के वो चढ़ाता है। हमारे यहाँ मीठी पूड़ी चढ़ती है, तो मैं यहाँ पर मीठी पूड़ी ही बना रही हूँ। ये भी बना के तैयार कर लूँगी, और जब रात को 10 से 11 12 बजे जब भी हो, सोने से पहले पूजा करूँगी, तो ये चढ़ेगा उसमें। और ये लास्ट पूजा है, इसको करने के बाद ही हमारा बिल्कुल पूरी तरह से निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अपना पूड़ी निकाल रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि पूड़ी बनता कैसे है। सिंपल पूड़ी जैसा ही होता है, बस ये थोड़ा मीठा होता है। और ये मेरी मीठी पूड़ी बनके तैयार हो गई है। बहुत लोग पुआ चढ़ाते हैं, पूड़ी चढ़ाते हैं, या गुलगुला, ये सब भी चढ़ता है। तो हमारे यहाँ मीठी पूड़ी चढ़ती है, इसलिए मैंने मीठी पूड़ी बनाया है। और फिर रात में मम्मी आ गई 10 बजते बजते, कहा कि चलो हम लोग पूजा कर लेते हैं, क्योंकि मुझे अब सोना है। तो फिर यहाँ पर मैं आ गई, और ये देख रहे हो ना, झिंगली का पत्ता है, मीठी वाली पूड़ी सब्जी, और यहाँ मम्मी निकाल रही है दही चूड़ा है और खाजा है। और ये सारा चीज़ जो है ना, अभी हम लोग छत पर ले जाएंगे और पूजा करेंगे। और इसी झिंगली के पत्ते पर ही हम लोग चिलो सियारो और जितवाहन महाराज जो होते हैं, उनके लिए हम लोग ये सब चीज़ चढ़ाएँगे। और ये सब चीज़ चढ़ा के छत पर ही छोड़ देंगे। वो सुबह फिर कौवा मैना जो भी है वो सब आकर के खा लेंगे। तो इस तरह से रात में सोने से पहले मैं और मम्मी बैठ के यहाँ अंधेरे में पूजा कर रही हूँ, और बेटा मेरा थोड़ा सा लाइट लेकर के खड़ा है, तो उसी रोशनी में थोड़ा सा यहाँ पे कर रही हूँ। और इसके करने के बाद से हमारा निर्जला व्रत जो है वो शुरू हो जाता है। और हम लोग ना रात में ही ब्रश करके सो जाते हैं, क्योंकि कल सुबह जो है ना, मुंह में एक बूंद पानी भी नहीं देना है और ब्रश भी नहीं करना है, कोई दातुन वगैरह कुछ नहीं होता है। ऐसा होता है ये हमारा व्रत। तो हम लोग आज रात में ही ब्रश करके सो जाएंगे, और कल हम लोग मुँह में पानी तक भी नहीं देते। बहुत सारे लोग कुल्ला भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो मुँह में एक बूंद पानी भी नहीं देते हैं। और यहाँ देख लीजिए, मेरे पति देव को घुटने में हो गया एक छोटा सा फुंसी है ना, घाव, फुंसी। और यहाँ पे गर्म पानी करके ये अपना घाव को सेकेंगे, उसके बाद दवाई लगाएंगे उसमें। बेचारे घाव से बहुत परेशान रहते हैं। और अभी 10:30 बज रहे हैं, और मैंने पानी वानी पी लिया है, दवाई जो खाना था मैंने वो भी खा लिया है। और अब से हमारा व्रत स्टार्ट होता है। और अभी से लेकर के मतलब कल सारा दिन, आज 12 बजे के बाद से पूरा व्रत शुरू हो गया। कल सारा दिन, सारा रात, परसों सुबह हम लोग अपना पारण करेंगे। तो इस तरह से 24 घंटे का हमारा निर्जला व्रत शुरू होगा, जिउतिया। तो मिलते हैं कल सुबह आपसे, तब तक के लिए गुड नाइट। The next day. और आज हो गया है दूसरा दिन। सुबह उठी तो मौसम देख के जो है ना, मन बहुत खुश हो गया, क्योंकि आज हम लोगों का व्रत है ना। तो ऐसा अगर मौसम होता है ना, तो बहुत ही राहत मिलती है, तो ज़्यादा प्यास नहीं लगती है, और बहुत अच्छे से हम लोगों का दिन कट जाता है। तो आज का मौसम देख के बहुत ही मन खुश हो गया है। और यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि रुक्मिणी भी व्रत करती है ना, तो वो भी आज नहीं आएगी, और आज भी नहीं आएगी, और वो कल भी नहीं आएगी, क्योंकि कल का जब पारण होता है ना, पारण करने के बाद भी शरीर चलता नहीं है। तो इसलिए उसने 2 दिन की छुट्टी ली है। और यहाँ पे मैं अपना झाड़ू लगा रही हूँ, तो आज भी काम करूँगी, और कल भी वो नहीं आएगी, तो 2 दिन मुझे अपना काम खुद करना है। तो इसलिए मैं झाड़ू वाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का फिर काम करूँगी। और ये देख लो, ऊपर आई ना, तो देख लो थोड़ी देर बाद और ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी है। तो मौसम इतना अच्छा हो रखा है ना कि क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है।
ये होता है हमारा जिउतिया। इसको हम लोग इस तरह से लाल धागे में बनवाते हैं और आज इसकी पूजा करने के बाद इसको हम लोग गले में पहनेंगे। और ये वाला मम्मी का है और ये वाला मेरा है, मम्मी का बहुत पुराना है और ये यही डिज़ाइन का होता है। और आजकल का नया ज़माना है तो आजकल लॉकेट में डिज़ाइन बन जाता है, बट ये भी उसी तरह से है, चांद की तरह होता है, हल की तरह। और यही है, इसमें जा रहे हैं अभी नया धागा लगवाने के लिए और हस्बैंड लेके जाएंगे अभी। और इसी की पूजा करने के बाद इसको हम लोग गले में पहनेंगे। मम्मी तो कल पहनेगी, मैं आज पहनूंगी। मम्मी डाला भरती है, इसीलिए जब डाला भरती है तो वो कल पहनेगी और मैं डाला नहीं भरती हूँ तो मैं ऐसे पूजा करती हूँ तो मैं आज पहनूंगी। तो अभी इसका पहले धागा चेंज करवा देते हैं, उसके बाद फिर बैग दे देनी है। अभी मैं नहा के हो गई हूँ रेडी और अभी बज रहे हैं 3 और अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि 5 बजे तक का ही टाइम है पूजा करने का। और मम्मी अभी नहा के पूजा करने अपना फल वगैरह सब धुल के डाला तैयार कर रही है। तो चलिए देखते हैं मम्मी क्या कर रही है फटाफट। और यहाँ मम्मी भी रेडी हो चुकी है। मम्मी का भी चेहरा थोड़ा सूख गया है। और फिर मम्मी यहाँ अपना डाला सजा रही है और डाले में ने देख रहे हो ना जितना फल फूल है, और इसमें ना झिंगली ज़रूर लगता है। इस पर्व में झिंगली का बहुत ही महत्व है, तो शुरुआत भी हम लोगों ने झिंगली से ही किया है। और यहाँ पे मम्मी डाला में झिंगली भी लगा रही है, तो मम्मी अपना यहाँ पे डाला सजा रही है। कहा जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपनी बेटे को मरा देखकर जब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण इंद्र कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। तो आज की हमारी पूजा हो गई है, पूजा कर लिया हम लोगों ने। और इसमें ना कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो मैं ना घर में ही कथा करती हूँ, मैं पढ़ती हूँ और मम्मी बैठती है साथ में, वो भी सुन लेती है कथा। तो इस तरह से हमारा पूजा हो जाता है। और ये देखो कलश में मैंने अपना जितिया लगाया है और मम्मी ने अपना जितिया डाला में लगाया है। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग? पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कैसन बड़े मम्मी बताओ? एकदम ठीक ठाक बड़े, मौसम अच्छा बा इसलिए, है ना? सच में ठीक बा। हाँ सच में ठीक बड़े। तो अभी थोड़ा देर रेस्ट कर, उसके बाद फिर शाम के संजा अंजा दे के तब फिर आराम करिए, ठीक है? अभी जाते नहीं छत पर। ठीक है, हम भी आओ तो नहीं। हमारी पूजा तो हो गई है और जितिया जो होता है वो जो डाला भरा गया था उसमें मम्मी का जितिया है, तो मम्मी कल पहनेगी क्योंकि वो आज नहीं पहनेगी। और मैंने कलश में लगाया था तो वो मैंने आज पहन लिया है, क्योंकि हम लोगों का है कि आज पूजा करके आज ही गले में जितिया पहनना होता है। और मम्मी को मैंने सब दिन देखा है कि वो डाला भरती है तो वो नेक्स्ट डे जितिया पहनती है, यानी कल पारण करेगी उस टाइम पे वो जितिया पहनेगी। और ये कल आज पहन लिया और कल उतार के अपने बेटे के गले में थोड़ा सा लगाऊंगी और उसके बाद फिर इसको 24 घंटे तक गले में रखूँगी और फिर उसके बाद फिर रख देंगे। और फिर नेक्स्ट ईयर इसी तरह से जितिया में सिर्फ इसका धागा बदलता है, हर साल इसमें नया धागा लगता है और उसके बाद इसकी पूजा होती है और इसी तरह से हम लोग इसको गले में पहनते हैं। तो आज का सब कुछ तो हो गया और अब थोड़ी थोड़ी सी लग रही है कि हाँ मतलब सुबह से पानी नहीं पिया है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लगता है, पानी भी ना लगता है। और बस अब रात को सोएंगे और सुबह उठेंगे तब हम लोग पारण करेंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपना पारण करेंगे। और आज का ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।